हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल के दौर में पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो आसमान छू रही है, जितना कि सब्जी के दाम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, पेट्रोल और डीजल हमारे रोज़ी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा शामिल हो चुके हैं। कहीं भी आने जाने के लिए जो संसाधन हम यूज़ करते हैं वो पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति से ही होती है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है पेट्रोल और डीजल कहाँ से आते हैं और पेट्रोल और डीजल को सरकार कितने में खरीदती है और हमें वो कितने में प्राइसेस देती है? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे आखिर पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस है वो इतने ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों होते हैं जो प्राइसेस, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अदर कंट्री से पेट्रोल कितने में लेती है, कितने में ख़रीदती है, और हमारे यहाँ इंडिया में उस पेट्रोल का दाम को इतना क्यों बढ़ाया जाता है डे बाय डे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इसको एक ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं, देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल की कीमत। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है देश में, हमारे कंट्री में जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा है अदर कंट्रीज़ के मुकाबले। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं, राजस्थान के श्रीनगर में 100.49 RS है। जी हाँ फ्रेंड्स, राजस्थान के श्रीनगर में जो पेट्रोल की जो कीमती है वो 100.49 RS है। जी हाँ, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हर स्टेट का अलग अलग प्राइसेस होता है, RS होता है पेट्रोल और डीजल के। क्योंकि आपको मैं आगे बताऊंगी आखिर ऐसा क्यों होता है, हर स्टेट का जो पेट्रोल का जो कीमत वो अलग अलग क्यों होता है, सेम क्यों नहीं होता। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, राजस्थान के श्रीनगर में 100.49 RS है, कोलकाता का 91.11 RS है, चेन्नई में 91.98 RS है, और मुंबई का 96.32 RS है, और दिल्ली का 89.88 RS है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे गौर से अगर देख रहे हैं ग्राफ में, तो ये चारों जो स्टेट है, सबसे कम प्राइसेस पेट्रोल का जो है वो दिल्ली का है। और जैसे कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, राजस्थान, बिहार, ये सब जितने भी स्टेट है वो सभी का जो पेट्रोल और डीजल के जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है? दिल्ली एक ऐसा स्टेट है वहाँ पे जो पेट्रोल का जो कीमत है वो सबसे कम है इंडिया में। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आखिर ऐसा क्यों है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बगल में एक सर्कल दिया हुआ है, पेट्रोल की कीमत में 60% होता है टैक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता है जो पेट्रोल हम लोग आउट ऑफ कंट्री से जो पेट्रोल को हम लोग लेते हैं, गवर्नमेंट लेती है, और यहाँ पे जो इंडिया में जो सप्लाई वो टैक्स के फीसदी के अनुसार पेट्रोल को सेल करती है। जैसे हम लोग यहाँ पे सर्कल में हम लोग देखते हैं, 40% टैक्स से पहले की कीमत होती है, 37% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और 23% स्टेट VAT होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आखिर भारत में पेट्रोल इतना महंगा क्यों है अदर कंट्री के मुकाबले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंट्री का नाम देख रहे हैं, वेनेजुएला, ईरान, अंगोला, कतार। तो फ्रेंड्स, वेनेजुएला में 1.48 में पेट्रोल की कीमत है, और ईरान और अंगोला और कतार, ये तीनों कंट्री से हम लोग पेट्रोल और डीजल को लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तीनों कंट्री से जो पेट्रोल और डीजल हम लोग यही तीनों कंट्री से ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सबसे ज़्यादा हम लोग जो पेट्रोल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हम लोग ईरान से लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ईरान में 4.34 है, अंगोला में 18.00, कतर में 25.33। भारत के अलावा जितने भी अदर कंट्रीज है, जैसे वेनेजुएला, ईरान, अंगोला और कतर, ये चारों कंट्री में जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो भारत से 10-15 गुना कम हैं। तो फ्रेंड्स, भारत के अगले के अलावा जो पड़ोसी देश है, जो भारत के पड़ोसी देश है, वहाँ पर भी पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। जैसे देखते हैं, भारत का जो पड़ोसी देश
पाकिस्तान में 47.070 और श्रीलंका में 63.40 एंड बांग्लादेश में 77.20 और नेपाल में 76.60 और भारत यानी मुंबई 90.30। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, भारत के अलावा जितने भी अदर कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये चारों कंट्रीज़ में जो पेट्रोल की जो कीमत है सबसे कम है, जबकि भारत का जो पेट्रोल का जो कीमत है सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इसकी वजह क्या है कि आखिर भारत में ही पेट्रोल की जो कीमत है इतनी ज़्यादा क्यों है? तो फ्रेंड्स, आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह, आखिर क्यों भारत में जो पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा होती है अदर कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। तो उदाहरण के लिए हम लोग दिल्ली देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली का पेट्रोल बेस कीमत 29.34 RS है और इसका जो भाड़ा चार्ज होता है पेट्रोल का वो होता है 0.37 पैसे और इसका जो टोटल होता है वो 29.71 RS होता है। जबकि केंद्र सरकार का जो टैक्स होता है, जैसे हम लोग अदर कंट्री से जो पेट्रोल को हम लोग ख़रीदते हैं उसमें केंद्र सरकार का टैक्स लगता है, तभी हम लोग डीजल या पेट्रोल को ख़रीद सकते हैं। तो जब भी आप पेट्रोल या डीजल को ख़रीदते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आपके टैक्स कटते हैं। तो केंद्र सरकार टैक्स काटती है 32.98 RS। ये केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार की नहीं, ये केंद्र सरकार। और राज्य सरकारें के जो टैक्स है वो 19.92 RS होता है। जैसे झारखंड का जो टैक्स होता है पेट्रोल और डीजल का वो अलग होता है। बिहार एक अलग स्टेट है, उस स्टेट का टैक्स पेट्रोल और डीजल का अलग होता है। राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, श्रीनगर, ऐसे जितने भी अलग अलग स्टेट है सभी स्टेट का टैक्स अलग अलग होता है। हर पेट्रोल पंप 3.69 पैसे चार्ज करता है। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार का जो टैक्स है वो 32.98 RS होता है और राज्य सरकार का जो टैक्स होता है वो 19.92 RS होता है और हर पेट्रोल पंप 3.69 पैसे चार्ज करता है। तो टोटल जो होता है वो 86.30 पैसे पर ग्राहक होता है। ये आपका दिल्ली का पेट्रोल का कीमत है। दिल्ली में पेट्रोल पंप का जो कीमत है वो 86.30 पैसे पर ग्राहक है। ये दिल्ली का है। अदर स्टेट का जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा होता है दिल्ली के कंपेयर में। जैसे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जितने भी स्टेट है वो स्टेट के पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपेयर करेंगे दिल्ली से। दिल्ली का सबसे कम होता है पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके स्टेट में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कितने हैं और कितने बढ़ गए हैं अभी, और जो टोटल जो राज्य सरकार की तरफ से कितने टैक्स वसूले जाते हैं और हर पेट्रोल पंप जहां से आप पेट्रोल लेते हैं या डीजल लेते हैं वहां पे कितना चार्जेस लगता है। यानी आप जो पेट्रोल या डीजल लेते हैं पर लीटर वो अभी कितना बढ़ा हुआ है और वो टैक्स कितना लिया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हर स्टेट का देखिएगा अलग अलग पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस निकलेंगे।